जय हिंद। तो आज हम इस वीडियो में एक नीतू मैडम की क्लास नोट्स की एक बुक है जो वो अपने क्लास नोट्स में पढ़ाती हैं फ्रेंड्स। तो उसका हम रिव्यू करेंगे और मैंने इस कंटेंट को देखा है और मैं उनकी क्लास में भी एनरोल हूँ। तो बहुत ही बेस्ट पढ़ाती हैं मैडम। और अगर आप इनकी बुक को देखें तो बहुत से कंटेंट हैं इसमें अच्छे, जो कि आपको इस बुक की वजह से ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस बुक को देखते हैं और ये रहे इनके कंटेंट्स। इसमें बेसिक वर्ब है, सेंटेंस टाइप्स हैं, टेंस है, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉजेटिव वर्ब्स एंड कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैडम की वॉल्यूम 1 बुक में नहीं है, तो इस बार की बुक में ऐड किए गए हैं उनको। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे बेसिक में आप देखिए डिटेक्टिंग एरर्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, जो हालांकि हर एक जर्नल कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं। इसका ग्राफिक्स बहुत अच्छा है जिससे आपको समझने में, विजुलाइज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक एज अ ब्लैक एंड वाइट बुक होती है, उससे अच्छा विजुलाइज करने के लिए अगर कोई कलरफुल बुक होती है तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। ठीक है, तो ये कुछ कलरफुल बुक है। कंजंक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब है और ये सारा वही कंटेंट है फ्रेंड्स जो नीतू मैडम अपनी क्लास में पढ़ाती हैं। और ये देखिए वर्ब्स किस तरीके से इन्होंने बुक्स को प्रिंट किया है। सेम वही अपनी स्लाइड्स में मैम रखती हैं, लेकिन कुछ वहाँ पे समझाने के लिए आपको बहुत ही कम रखा जाता है और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन भी है। जैसे कुछ ये वर्ब्स की फॉर्म्स हैं। काफ़ी अच्छी बुक है फ्रेंड्स। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 एंड ये क्लास नोट्स जो हैं एक जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 80% आप किसी भी जनरल कंपटीशन में बैठ जाएं इन बुक को पढ़कर तो आप इंग्लिश में कभी भी मात नहीं खाएंगे, हमेशा क्रैक करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें पूछे जाते हैं वो। इसमें ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे हैं जिससे कि आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं। और इनमें कुछ ऐसे, जैसे ये आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं फ्रेंड्स जो कि प्रीवियस ईयर भी पूछे जा चुके हैं, तो उनको भी मैडम ने डाला है ताकि आपको ये भी पता लगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये बुक के अलावा भी ऐसा इसमें क्या है जो पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है और क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है इसमें। ये कुछ एप्रोप्रिएट वर्ब्स हैं जैसे बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाती हैं एंड उसके एग्जाम्पल्स हैं। ये प्रीवियस ईयर के कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। सेंटेंस के टाइप्स हैं किस तरीके से, देखिए कितनी अच्छे तरीके से फ्रेंड्स आपको बताया हुआ है, यानी कलरफुल से, ताकि आप अच्छे से विजुअलाइज, आपके दिमाग में ये चीजें आ जाए और आप कभी भी इनको भूलें ना। क्योंकि कहा गया है ना कि आप एक मूवी को तो भूल जाते हैं, लेकिन आप एक को अगर उस मूवी को पढ़ने के लिए बोला जाए तो आप उसको भूल जाएंगे, लेकिन मूवी नहीं भूलते, क्योंकि वो चीजें दिमाग में वेव्स की फॉर्म में रह जाती हैं। टेंस है, काफी अच्छे अच्छे पोर्शंस हैं। ये देखिए कि ये जो एग्जाम्पल्स इस तरीके के दिए हुए हैं, ये पिछली बार किस बार एग्जाम में पूछे हुए हैं उनको बताया हुआ है, कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है ये भी बताया हुआ है।
तो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, और ये इंग्लिश की ये बुक नीतू मैडम की, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आप कभी भी इंग्लिश में मात नहीं खाएंगे। बहुत अच्छी बुक है मैडम की ये, और मैंने भी इसको अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। कुछ ही टॉपिक्स देखे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, कभी दिक्कत नहीं होगी अगर मैं इनको अच्छे से आगे पढ़ लूंगा तो। एक नीतू मैडम की और बुक आने वाली है स्पोकन इंग्लिश की, उसका भी मैं रिव्यू आपके लिए लेकर आऊंगा कि किस तरीके की बुक है वो। हालांकि जैसे ये बुक है वो भी काफ़ी अच्छी होगी, हेल्प मिलेगी, तो स्पोकन इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी बुक होनी चाहिए। देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंटेक्स है। कोई भी जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी हो गया, एनडीए हो गया, और सीडीएस भी कहाँ जहाँ तक हेल्प करेगा आपको, बैंक के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। और कुछ टॉपिक्स मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये भी पिछली बार के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। देखिए कॉजेटिव वर्ब्स हैं, और इस बार भी कुछ ऐड किए गए हैं टॉपिक्स जो मैडम की वॉल्यूम 1 में भी ऐड किया गया है। जैसे ये आपका मूड हो गया, इन्वर्जन हो गया, कॉजेटिव वर्ब्स हैं, एंड पैरेललिज्म है। ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, चैप्टर्स हैं जो इस बार ऐड किए हैं मैडम ने और बताया हुआ है, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैडम चलती हैं, इसलिए इनको भी ऐड किया है। कंडीशनल सेंटेंसेस, बट मैं आपको फ्रेंड्स ये सजेस्ट करूंगा कि इन सबको पढ़ने के बाद अगर इंग्लिश में आपको और अच्छी कमांड करनी है तो आप एक प्रैक्टिस बुक जरूर लें। इनको करने के बाद देखना, आपको इनको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस बुक करने जब आप करेंगे उसको तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। जैसे वो कैप, इसमें वो कैप का सेक्शन भी बहुत कम है, तो वो कैप के लिए अगर आप एसपी बख्शी ले लें या ब्लैक बुक ले लें तो वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो कैप के लिए वैसे मैडम भी एक वो कैप का पोर्शन बना रही है अपनी बुक, एक अभी आ रही है उनकी वो कैप के लिए भी, तो उसका भी रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि वो कैप की वो बुक कैसी है। हालांकि वो भी अच्छी ही होगी। तो नीतू मैडम की अगर आप इन सारी बुक्स को पढ़ लेते हैं तो आप कभी भी इंग्लिश में मात नहीं खाएंगे, कभी भी। देखिए कितने अच्छे तरीके से फ्रेंड्स समझाया हुआ है, आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे, इसको समझ पाएंगे। फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस प्रोपोजिशंस बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस हैं, फिक्स प्रीपोजिशंस हैं। बुक्स हैं, काफी अच्छी बुक्स हैं इनकी। कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो कि काफी ज्यादा एग्जाम्स में आती हैं और काफी बच्चे इसको गलत करते हैं। ये एक्सरसाइज है ताकि आप अपने आप को जज कर सकें आपने कितना पढ़ा है। ये कुछ लीगल टर्म्स हैं फ्रेंड्स जो प्रोसीडिंग्स में यूज की जाती हैं जुडिशरी में। जुडिशरी में भी यूज की जाती हैं। तो ये रही बुक फ्रेंड्स, जो नीतू मैडम की क्लास नोट्स बाइलिंगुअल है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको परचेज करनी है। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जा रही है और केडी लाइव केडी लाइव पब्लिकेशन पर आप जाके इसको ऑनलाइन वेबसाइट से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। 400 अराउंड 420 इसी के आसपास मिल जाएगी आपको। और ये बुक
इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी है। मैं आपको फ्रेंड सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो ये बुक एंड वॉल्यूम 1 बुक को जब आप खत्म कर लेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आप कितनी अच्छी कमांड हो चुकी है आपकी इंग्लिश में। तो अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो ये बुक एंड वॉल्यूम 1 बुक आप जरूर लें, एंड वॉल्यूम 2 भी अगर आप कर पाए तो वो भी बहुत अच्छी किताब है। वॉल्यूम 2 भी बहुत अच्छी बुक है। तो थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स,